खैर, फ्रैक्टल एनालिटिक्स के को फाउंडर, होल टाइम डायरेक्टर, ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन श्रीकांत वेलामकन्नी साहब जुड़ते हुए। श्रीकांत सर, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप रोल आप ही के पास है क्या? मैं को फाउंडर हूं और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। श्रीकांत सर, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, मैं नतीजों पे आऊंगा। नतीजे अच्छे थे, वो वर्डिक्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, खराब बाजार में स्टॉक कैसे बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो आईपीओ के समय आपसे चर्चा नहीं हुई तो हमेशा जहन में था फ्रैक्टल क्या करता है। जितना पढ़ा था उससे समझ के मैं अज्यूम करता था कि ये धंधा होगा। आज आप आई गए हो तो पहले मैं उस पार्ट से शुरू करता हूं, क्योंकि पहली बार न्यूयॉर्क कंपनी में आपसे मुलाकात हो रही है। भाई, मुंबई हेडक्वार्टर्ड बिजनेस टू बिजनेस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, पहली लिस्टेड प्योर प्ले एंटरप्राइज एआई कंपनी इस देश की। ये आसान शब्दों में श्रीकांत सर, ये फ्रैक्टल करती क्या है एक आईटी कंपनी? कैसे वो लिस्टेड दिग्गज ट्रेडिशनल आईटी कंपनी से आपका बिजनेस अलग है? आप क्या अलग करते हो? पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि फ्रैक्टल आईटी कंपनी नहीं है। हाँ। फ्रैक्टल एआई बनाती है और बिजनेस, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के जो डिसीजंस हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, दिन में अरबों करोड़ों डिसीजंस लेते हैं, उनमें हम एल्गोरिथम्स लेके आते हैं ताकि उनका डिसीजन बड़ा अच्छा हो जाए और उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो जाए और एफिशिएंसी बढ़ जाए, उनके न्यू प्रोडक्ट्स बहुत सक्सेसफुल हो जाएं। ऐसा काम करते हैं तो फ्रैक्टल एल्गोरिथम्स बनाता है। सो ये हमारा काम है। और अभी एआई मॉडल जिस तरह से आप देख रहे हैं काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब हर बार एआई मॉडल प्रोग्रेस करता है, इससे ये होता है कि एंटरप्राइज में जो काम अभी ह्यूमंस से हो रहा है वो काम एआई से हो सकता है, उनको ऑगमेंट किया जा सकता है या फिर ऑटोमेट किया जा सकता है और इनकी एक्यूरेसी और इंप्रूव हो जाती है। और जब ये ह्यूमन परफॉर्मेंस को स्टेडीली, प्रेडिक्टिवली, हाँ। रिपीटेडली इंप्रूव कर सकता है तो एआई उसमें आ जाता है। तो फ्रैक्टल वैसे एआई बनाता है ताकि कंपनीज अपने बिजनेस फ्लोज और वर्क फ्लोज को रीइमेजिन कर सकें, अपना ग्रोथ बढ़ाएं, अपने एफिशिएंसी बढ़ाएं और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस को और तो फिर सक्सेसफुल बनाएं। पता है श्रीकांत सर, जब भी एआई का नाम आता है आजकल मेरे जहन में तो वही आता है, वो एंथ्रोपिक, उनका क्लाउड, उनके क्लाउड के नए प्लगइन्स, कोई चैट जीपीटी, कोई जेमिनाई। ये आपके असल कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर इनके अराउंड, इनकी ऑफरिंग्स के अराउंड आप वर्क करके एंटरप्राइज को अपनी सर्विसेज मुहैया कराते हो? ये किस तरह का रिलेशन है इनके साथ? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अभी क्लॉड आके 4.6 की जगह 4.7 लॉन्च कर दिया हो या फिर जीपीटी 5.3 की जगह 5.4 लॉन्च हो गया हो। जब ये अनाउंसमेंट आएगा तो उससे फ्रैक्टल को फायदा होता है या नुकसान होता है? फ्रैक्टल को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब ये मॉडल इंप्रूवमेंट्स होती हैं तो फ्रैक्टल के जो कोजेंटिक प्लेटफॉर्म है ये उनके ऊपर ऑन्टोलॉजी बनाता है और उनके ऊपर एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाता है और कंपनीज के प्रोसेस को रीइमेजिन करने में मदद करता है। सो जब ये मॉडल्स इंप्रूव होती हैं तो सारे जो पूरा स्टैक है उसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। इससे हमारा पेनिट्रेशन बढ़ता है और क्लाइंट्स के रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। सो फ्रैक्टल, जबकि इन सम वेज हम कंपीट भी करते हैं इनसे, लेकिन इनके मॉडल्स अंडरलाइंग फ्रैक्टल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसकी वजह से ये सारा इंप्रूवमेंट हमारे प्रोडक्ट्स में भी दिख जाता है। तो मतलब आसान शब्दों में, ये जो दिग्गज हैं जिनकी आमतौर पे आजकल बड़ी चर्चा होती है, उनकी ऑफरिंग्स, उनके एलएलएम्स के अराउंड आप उनकी ऑफरिंग्स को कह लूं एंटरप्राइज के लिए यूजफुल बनाते हो, उनके लिए कस्टमाइज करते हो, ऐसा कह दूं? ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जो ये मॉडल्स हैं ये जनरल मॉडल्स हैं, इनका जनरल नॉलेज काफी हाई है, इनकी हाँ। कैपेबिलिटीज काफी हाई है। लेकिन जो रियल काम है वो एंटरप्राइजेस के डेटा के साथ है। जो एंटरप्राइज का जो इनसाइड जो डेटा है वो किसी को एक्सपोज नहीं है और उनके सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स हैं, सब हैं। सो अब ये जब हम जो मॉडल बनाते हैं वो एंटरप्राइज डेटा को ट्यून करते हैं, एंटरप्राइज मॉडल्स बनाते हैं। अगर उनके ऊपर हम जनरल नॉलेज भी ले आए तो और भी अच्छा है। सो हम जो ये मॉडल्स है इनको लाके अपने मॉडल्स को के साथ कंबाइन करते हैं, इस तरह से रिजल्ट्स इंप्रूव करते हैं। सो हमारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की एक्यूरेसी जब इंप्रूव होती है तो फ्रैक्टल का पूरा बिजनेस और इंप्रूव हो जाता है। तो अच्छा, जब मैं आपके बिजनेस के बारे में पढ़ रहा था, फ्रैक्टल एनालिटिक्स के बारे में, तो एक तो लिस्टेड स्पेस में आपका छोटा पीयर मुझे लेटेंट व्यू नजर आया, पर वो सारी लार्ज ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज धीरे धीरे करके स्पेस में उतर रही हैं। हालांकि
उनकी ऑफरिंग्स तो काफी बड़ी होंगी, लेकिन अपने आप उनकी बंडलिंग में तो मेरे ख्याल से इस तरह की ऑफरिंग्स भी आनी शुरू हो गई। तो इस स्पेस में आपसे वो दिग्गज आईटी कंपनीज भी, ट्रेडिशनल जो मानते हैं हम आईटी कंपनीज, वो भी आपसे इसी स्पेस में compete तो कर ही रही होंगी इस तरह की ऑफरिंग्स में। वो भी तो इस तरह के टाई अप्स स्टिच करने की कोशिश करती रह रही हैं आजकल, जस्ट टू स्टे एप्ट, है ना? जी, जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, वो मोस्ट ऑफन आईटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उनके क्लाइंट्स होते हैं सीआईओज और वगैरह। जबकि फ्रैक्टल जो है मोस्ट ऑफन बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है यूजिंग एआई। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे स्टेक होल्डर्स कई सारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है या चीफ बिजनेस ऑफिसर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, सीएफओ है। ये इनके साथ हम काम करते हैं और इनके बिजनेस ग्रोथ या फिर एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव करते हैं। हम टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, जबकि आजकल एआई के साथ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पोटेंशियल भी काफी बढ़ गया है। सो इस तरह से ये हमारे लिए नया मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। और ये कहा जा सकता है कि जो टेक सर्विसेज कंपनीज हैं, इनका भी इनकी ये कामना है कि ये भी करें, बट अभी आज के दिन ये इस तरह का काम वो लोग नहीं करते हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, आप क्वार्टर नंबर्स, रुपए में आए साल दर साल 21% बढ़ी, क्यू ऑन क्यू 7% का जंप है, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी क्यू ऑन क्यू 5% का जंप। तो क्वार्टर का परफॉर्मेंस तो स्ट्रांग रहा है। मदद कहां से मिल रही है? एंटरप्राइजेज एआई एडॉप्शन बढ़ा रही हैं और उसका सीधा फायदा फ्रैक्टल को मिल रहा है, ऐसा है क्या? जी, एंटरप्राइजेस में एआई एडॉप्शन बढ़ रहा है क्योंकि मॉडल क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। हर बार एआई प्रोग्रेस करता है तो जो प्रॉब्लम्स पहले मुश्किल हो या फिर नामुमकिन थे, अभी वो मुमकिन हो जाती हैं। इसकी वजह से टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाता है। सो ये इसका हम फायदा देख रहे हैं। स्पेसिफिकली हमारा फायदा हुआ लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर में, जहां 78% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हुआ। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा 36% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। और बिल्कुल हर ज्योग्राफी में भी हमारा ग्रोथ दिख रहा है। अमेरिकास में 26%, ओ यस, यूरोप में यूरोप में 26%। 26। हाँ। सो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर जगह एआई एडॉप्शन पिकअप हो रहा है और इसका हमको डायरेक्ट फायदा हो रहा है। अच्छा, आपकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की प्रेजेंटेशन थी, उससे एक प्लेट मैंने ली थी, डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर रखिएगा। AI is accelerating at an unprecedented pace, creating incredible tailwinds। आप ही का प्रेजेंटेशन है। और वाकई मेरे ख्याल से आपका आईपीओ और आज जब हम पहली बार नतीजों पे चर्चा कर रहे हैं, इस बीच क्या क्या नहीं बदल रहा है, किस तरह के नए नए प्लगइन्स, किस तरह के नए नए अनाउंसमेंट्स, किस तरह का तगड़ा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। मैं तो पूछने वाला था डिस्ट्रप्शन का आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, पर आपने श्रीकांत सर पहले ही मेंशन कर दिया कि नए नए प्लगइन्स जो आ रहे हैं वो एक्चुअली हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा अपडेट्स जो है अच्छी बात है हमारे लिए। तो फिर इसको जरा चेंज करके, जब नए नए प्लगइन्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो आपके लिए अच्छी बात है, तो फिर आपकी आय साल दर साल 21% बढ़ी। लास्ट 5 साल का सीएजीआर जो ग्रोथ का था जब आईपीओ आया था, तो 33% का था, 33%। तो रन रेट ठंडा क्यों पड़ रहा है? हमें तो और अच्छा परफॉर्म करना था। लास्ट 10 इयर्स हमारी सीएजीआर 30% है और लास्ट 5 इयर्स सीएजीआर 29% है। अभी अगले कुछ सालों में भी हमारा ग्रोथ इस तरह का होना चाहिए। इस साल 21% है। इसका एक खास रीजन है, वो ये है कि जब ये साल शुरू हुआ उस समय ये लिबरेशन डे अनाउंसमेंट्स हुए थे। उसकी वजह से कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिनकी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स होती हैं, उनके में काफी अनसर्टेनिटीज पैदा हो गई, क्योंकि ये टैरिफ कहां पे करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, इन्फ्लेशन कितना होने वाला है। इस डर से उन्होंने कई सारे अपने स्पेंड्स को रोक रखा था। और उसमें फ्रैक्टल जो है मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स हमारे लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। 36% ऑफ रेवेन्यू वहां से आता है। तो इसकी वजह से पहले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा है। ये जब जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो हमारा ग्रोथ रेट हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स को मैच करना चाहिए या एक्सीड करना चाहिए। ये हमारी कामना है। परफेक्ट है। तो मतलब वो मोमेंटम वापस इंटैक्ट ही नजर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय कम है, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है, ये एजेंटिक यानी एजेंट जैसे मुझे रिप्लेस कर देंगे, आसानी से वो काम कर रहे होंगे। अब ये धीरे धीरे अपडेट्स ऐसे ले जा रहे हैं मुझे कि किसी दिन जो आपके फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, उनकी इन हाउस टीम्स आसानी से इन एजेंट्स की हेल्प से वो काम करने लगेंगी। आज नहीं तो कल ये आपके बिजनेस, क्योंकि बाकी ट्रेडिशनल आईटी कंपनी तो घबरा गई हैं, आज नहीं तो कल ये क्या फ्रैक्टल के लिए भी चैलेंजिंग सिनेरियो बनेगा? जी, हमने ये देखा है, पैटर्न ये है कि
अगर लार्ज स्केल एआई लेड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये हम करते हैं प्रैक्टिकल हर क्लाइंट के साथ। ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एआई को लेके बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करें, हर वर्कफ्लो, हर बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन और रीइमेजिन करें। ये जो है इसका ये सक्सेसफुल तब होता है जब हम इंटरनल टीम के साथ काम करते हैं, बिकॉज बाहर से हम इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अकम्प्लिश कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। जब उनकी इंटरनल टीम के साथ काम करते हैं तो इनका सक्सेस रेट काफी बढ़ जाता है। तो इंटरनल टीम्स हमारे लिए कंपटीशन नहीं है, हमारे कोलैबोरेटर्स हैं। इनकी वजह से हमारा फायदा होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारा एक्यूरेसी और हमारा रिजल्ट्स का चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस तरह से हमको देखना चाहिए इंटरनल टीम्स को, ये हमारे लिए कंपटीशन नहीं है। परफेक्ट श्रीकांत सर, बेस्ट विशेस आपको। एनवायरनमेंट टफ है, चेंजिंग है, फ्लूइड है। अगली बार मिलेंगे तो पता नहीं क्या क्या और नई बात करने को मिलेंगी आपसे। थैंक यू आज जुड़ने के लिए। ब्रेक